दो बड़ी घटनाएं जो मेष राशि वालों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, अभी अभी शनिदेव के कारण घटित हो रही हैं, जिसमें पहला 17 अप्रैल 2026 को शनिदेव अपनी स्वयं की नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद है के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक इसके 2 दिन बाद 19 अप्रैल मॉर्निंग सुबह 4 बजे के आसपास ग्रीक पंचांग के हिसाब से वो उदय हो जाएंगे। ये उदय कब होता है? जब सूर्य से डिस्टेंस बन जाती है, इनके समीप आने से कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं, यानी कि इनका अपना प्रकाश खत्म हो जाता है भगवान सूर्य के दिव्य प्रकाश के सामने। ऐसी अवस्था को ग्रहों के अस्त होने की अवस्था मानी जाती है, जहां ग्रह का प्रकाश निकलता ही नहीं माना जाता है, और अगर वो प्रकाश है नहीं तो उसके प्रभाव भी खत्म हो गए। ऐसी हालत वास्तव में शनिदेव के साथ 13 मार्च 2026 से घटित हो रही थी। सामान्यतया ये टाइम 40 दिनों का होता है, इस बार 37 दिन का है, और 19 अप्रैल 2026 को वापस से शनिदेव उदय हो जाएंगे, यानी कि सूर्य से एक सर्टेन डिस्टेंस को प्राप्त हो लेंगे और उनके अपने प्रकाश की वैल्यू होने लग जाएगी। वास्तव में ये हम सब पे बड़ी तीव्रता से पड़ने लगेगा, या यूं कहें कि वो प्रकाश हमारे ऊपर एक्टिव हो जाएगा, हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के उदय और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश के बारे में, जिसका प्रभाव मेष राशि वालों पे तो इमेंस होने वाला है। अगर आप एक झलक इस बोर्ड को देखें तो आपको समझ में आएगा कि शनिदेव आपके द्वादश भाव में हैं और मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रकोप स्टार्ट हो गया है। उन बुराइयों में कुछ समन तो आपको दिखाई पड़ा होगा, जो वास्तव में मेष राशि वालों के लिए एक बड़ी राहत लेके आया हुआ है। लेकिन दोस्त, आपको याद रखनी चाहिए रश्मि रथी की वो लाइन, जिसमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए जहां शनि की 7.5 प्रचंड परेशानियों को लेके आता है, मेष राशि वाले जो अदम्य ऊर्जा से भरे होते हैं ना, वो परेशानियों को काटते चले जाते हैं तलवार लेके। लड़ाकू हैं आप, आपके अंदर वो क्षमता है जो मंगल की ऊर्जा से ड्रिवन है। यहाँ पे शनि की राशि में आकर के मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। कहने का मतलब है कि आपके ब्लड में वो एनर्जी है कि आपके लिए परेशानी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आप उस सोने के तरह हो जाएंगे जो आग में तप के कुंदन बन जाता है और चमक जाता है और दमक जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ बैठे शनिदेव आपको घड़ी घड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और हर क्षण आप जिंदगी के एक नए मुकाम को प्राप्त करने के लिए एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। खास करके तब जब शनिदेव खुद के नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गमन कर रहे हैं। इसके बाद ये आखिरी नक्षत्र रेवती में आ जाएंगे, लेकिन इसी बीच ये वक्री भी होंगे। उन सब की बातें आगे करेंगे। अभी यहाँ पे जो शनि का खास प्रभाव मेष राशि वालों के ऊपर होएगा, वो उन मेष राशि वालों के लिए अच्छा होगा जिनके जन्म पत्रिका में चंद्रमा बेहतर पोजीशन में होंगे, ज्यादा अंश में होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होंगे और मंगल की पोजीशन स्ट्रांग होगी। जिन मित्र बंधुओं के मंगल की पोजीशन उनके जन्म पत्रिका में कमजोर होगी, उनके लिए ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन, शनि की 7.5, शनि का उदय हो सकता है कष्टकारक हो। इसको वेरीफाई करने के लिए अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें और यहाँ लिखें कि मंगल आपके कुंडली में जहां बैठे हैं वहां पे क्या नंबर लिखा है। अब दोस्त, अगर इसको थोड़ा और गहरे उतर के चेक करें कि वास्तव में इसका प्रभाव कैसा होगा, जो ये शनि उत्तर भाद्रपद के चतुर्थ चरण में इंटर करेंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या लेके आएंगे और शनि के उदय का प्रभाव क्या होगा। तो वास्तव में सबसे पहले तो उत्तर भाद्रपद के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, तदोपरांत इनका उदय हो जाएगा। तो मिला जुला करके ये टाइम बड़ा ही वाइब्रेंट होने वाला है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणामों के साथ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। अब दोस्त, उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में शनि का प्रवेश करना खास मीनिंग रखता है मेष राशि वालों के लिए। वास्तव में अगर एरिस ज़ोडिएक साइन से आप काउंट करें तो ये 12वीं राशि है, और 12वीं राशि जो होती है वो
मोक्ष की होती है, कष्ट की होती है, भोग की होती है, नींद की होती है, पांव और लड़ाई झगड़ों से संबंधित होती हैं ये सिचुएशन। संग ही आपको याद रखना चाहिए कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता इन चीजों के अराउंड ही न्याय करने को सोच रहे हैं। अभी परिणाम क्या होगा, कभी सोचा है? परिणाम ये होगा भाई मेरे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, एमएनसी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी नॉक करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आपको आपके स्वास्थ्य का केयर करना जरूरी है। आपकी डेली रूटीन छिड़ जाने की समस्या हो सकती है, सावधान रहें। अपने डेली रूटीन्स को पकड़ें, अपने योगा, एक्सरसाइज, इन सारी चीजों को पकड़ें। एक बात को याद रखेंगे कि शनिदेव यहाँ के और यहाँ के लॉर्ड हैं। ये आपका 10th हाउस है, ये आपका 11th हाउस है। 10th हाउस कर्म का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है मूलतया। इनसे बहुत सारी बातों को देखा जाता है, जिसमें आपके पिता, आपके बॉस, आपके कर्म का प्रदर्शन, आपके लाभ, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी विश लिस्ट, ये सब कुछ देखी जाती है, इंक्लूडिंग योर बिग ब्रदर एंड सिस्टर्स। कहने का मतलब है इन सब क्षेत्रों में अभी आपको स्पेशल पराक्रम दिखाने की जरूरत है। कर्म पे फोकस होना चाहिए। अगर आपने प्रयास किया तो मैंने पहले ही बताया है, खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। बस आपने करनी है, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। हाँ, लेकिन दोस्त ये बात आपको ख्याल रखनी है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के नवमांश में है और मीन राशि आपकी द्वादश भाव में है। अतः इस कालखंड में आपने कोर्ट कचहरी मुकदमों से सावधान रहने की जरूरत होगी। अननेसेसरी के डिस्प्यूट में ना फंसें, हेल्थ का केयर करें, हॉस्पिटलाइजेशन से भी सावधान रहने की जरूरत होगी। अपने नींद पे स्पेशल केयर डालें, अच्छे तरीके से नींद लें, ये बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब दोस्त, शनि का उदय आपके लिए वास्तव में एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा। वास्तव में शनिदेव जो आपके कर्मेश लाभेश हैं, समझो इन दोनों का लॉर्ड, यानी कि आपको कर्म देने वाला और आपको लाभ देने वाला, आपकी कर्म की पराक्रम को, आपकी कर्म की क्षमता को निखारने वाला वो व्यक्ति, वो बॉस, वो पिता थोड़ा झपकी लेने लग गया। देखेगा कौन? आपकी आउटपुट कमजोर हो गई। बट ये जो एनर्जी बूस्टर अभी आया है, जैसे ही शनि का उदय होगा 19 अप्रैल 2026 को, एरिस वालों के लिए जो कर्म में, नौकरी में दबाव महसूस हो रहा था, उसमें राहत मिलेगी। प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा, लाभ की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, आमदनी होगी, डिसीजन मेकिंग्स फास्ट हो जाएंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब कुछ अभी अवश्यंभावी है दोस्त आपके लिए। ऐसे में एक चीज जरूर याद रखेंगे कि जो शनि का प्राइम गुण है ना, वो अनुशासन है। यानी अनुशासन ही आपके सक्सेस की कुंजी है। अगर आपने इसे खो दिया तो बहुत कुछ खो देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे समय को सोच करके कभी भी विश्राम को प्राप्त मत कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। अब दोस्त, आपको ये याद रखना चाहिए कि वास्तव में शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें कि पहली दृष्टि जो कि तृतीय दृष्टि है, आपके धन भाव पे पड़ रही है। यहाँ बैठे हुए अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3, ऐसे में ये भाव कुटुंब का और धन का होता है, आपकी प्रॉपर्टीज का होता है। और इस हालत में आपको अपने बोलचाल पे, अपने आंख, नाक, दांत और घुटनों पे सावधानी रखने की जरूरत होगी। अननेसेसरी के डिस्प्यूट से बाहर रहें। मैंने पहले भी कहा है, चेहरे के चोट से सावधान रहें, घुटने के दर्द से सावधान रहें। इन सब चीजों को केयर करने की जरूरत होगी, कारण कि शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं कहा गया है कभी भी। शनि की दृष्टि में खराबियां होती हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को अति शुभ कर देते हैं, और यहाँ आपके द्वादश भाव में बैठ करके आपके खर्चों पे कंट्रोलिंग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी खर्च हो रही है, उसको संभालने की जरूरत होगी। थोड़ा सा आप अपनी मानसिक लेवल पे भी इन चीजों पे कंट्रोल लेके आइए। तदोपरांत जो दूसरी दृष्टि है शनिदेव की, वो आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी। ये सप्तम दृष्टि है, और ऐसी हालत में आपने कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े से बच के रहने की जरूरत है। किसी पेपर पे साइन करने से पहले 2 बार देख लें, कहीं उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं छिपा है। ये याद रखेंगे कि शनिदेव आपके दुश्मन को आपके सामने खड़ा नहीं होने देंगे। फिर भी अननेसेसरी के झमेलों में रखा क्या है। हाँ, अगर पहले से कोई झमेला चल रहा है तो उन लीगल डिस्प्यूट्स के सुलझ जाने के या कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आने की संभावना है। तदोपरांत शनि की तीसरी दसम दृष्टि जो होती है, वो आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, और ऐसे में पिता के साथ कुछ मनभेद हो सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं लगभग अवश्यंभावी है। फिर भी अगर आपको परेशानियां दिख रही हैं, मिल रही हैं,
और आपको लग रहा है कि इन परेशानियों से आप त्रस्त हो गए हैं, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया डालना। ऐसा आप हर शनिवार को किया करें। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ नित्य करना 108 बार किसी भी शनिवार से शुरू करके। आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है हनुमान चालीसा। वास्तव में ये एक कवच की तरह आपके परेशानियों को दूर करता रहेगा। आपके लिए जो अमोघ रत्न है वो है एक अच्छा नीलम, जो आपके कर्म आपके लाभ को इंश्योर करता है, अन्यथा एक बेहतर मूंगा। फिर भी मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, इस तरह के रत्न पहनने की सलाह मैं कभी भी नहीं देता बिना कुंडली देखे हुए। आप में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।